दोस्तों, परिवारवाद पर बीजेपी बेनकाब, बीजेपी का टिकट लिस्ट में खानदानी खेल आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की दुहाई देने वाली बीजेपी अब खुद उसी राह पे क्यों चल रही है? दोस्तों, कभी परिवारवाद के ऊपर तंज टिप्पणी, आज अगर आप देखिएगा वो तस्वीर, दोस्तों कहते ही है कि दूसरों पर अगर तबसरा किया जाए, सामने आईना रखना बड़ा जरूरी है। हाँ, अगर एक उंगली आप किसी और पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। और ये भी है कि शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों के मकानों पे पत्थर चलाते अच्छे नहीं लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने जिन 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से 11 नाम दोस्तों ऐसे हैं जो किसी ना किसी सियासी खानदान से आते हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि हमारे पिताजी विधायक थे, हमारे दादाजी मंत्री थे, पिताजी मुख्यमंत्री थे, भाई साहब मुख्यमंत्री हैं, भाई साहब सरकार में हैं, पिताजी सरकार में थे। ऐसी तस्वीरें दोस्तों। और आज बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें 11 नाम ऐसे हैं जो किसी ना किसी सियासी खानदान से आते हैं। सवाल उठता है, क्या यह परिवारवाद नहीं है? और जो दूसरों को परिवारवाद की दुहाई देते देते थकते नहीं, आज जब सवाल उन पे है तो खामोशी क्यों है? दोस्तों, बिहार में परिवारवाद का मुद्दा गर्म है और इस बार बीजेपी खुद कटघरे में है। पार्टी ने जिन 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें 11 नाम ऐसा है जो सीधे तौर पर किसी ना किसी बड़े नेता के बेटे या किसी ना किसी बड़े नेता का वो बेटा है, बेटी है, बहू है या पत्नी है। ऐसी तस्वीर है। आपको बताए, एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा है। यानी ये कह लीजिए कि अगर एक उंगली आप किसी पे उठा रहे हैं, 4 उंगलियां आप पे हैं। बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिनके पिता अंबिका शरण सिंह 5 बार के विधायक रहे, बिहार सरकार में उप वित्त मंत्री, ये टिकट के दावेदार। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, उनका टिकट। बांकीपुर से नितिन नवीन, पिता नवीन किशोर सिन्हा, बीजेपी के कद्दावर नेता, इनका टिकट। दीघा से संजीव चौरसिया, पिता गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल और पूर्व विधायक, उनका टिकट। मधुबन से दोस्तों राणा रणधीर सिंह, पिता सीतारमन सिंह, पूर्व मंत्री और सांसद। ऐसे ही निशा सिंह, इसके अलावा जो कि प्राणपुर से बीजेपी विधायक, इसी सीट से बीजेपी का टिकट मिला है। पिता विनोद कुमार सिंह, जो कि प्राणपुर से विधायक 2000, 2010, 2015, अक्टूबर 2020 तक बिहार के मंत्री रहे हैं। गायत्री देवी, निशा सिंह, इसके अलावा देवेश क्रांत सिंह, अरुण कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह, श्रेयसी सिंह, इन सभी के नामों में एक समानता है दोस्तों। इन सभी के नाम से यानी राजनीति विरासत मिली हुई है, राजनीति इन्हें विरासत में मिली हुई है। ये बड़ी समानता इनके अंदर है। बीजेपी यहां मापदंड बदल गया दोस्तों, यहाँ तस्वीर बदल गई। खैर, परिवारवाद को लेकर बीजेपी जब जब मंच से विपक्ष को चिल्लाती है, विपक्ष के ऊपर निशाने साधती है, अब तो लोग पूछेंगे और पूछते रहेंगे कि क्या खुद पर भी नजरें डालती है या नहीं, क्या खुद पे नजरें डाल जाती हैं या नहीं। लेकिन वो कहते हैं अपनी कमियां कहाँ दिखाई देती हैं, आंखें तो दूसरों की कमियां निकालती हैं, अपनी कमियां दिखती हैं। बिहार में 71 में से 11 टिकट सियासी परिवारों में ही क्यों बांटे गए? क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या योग्यता अब भी जरूरी है या बस उपनाम काफी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब परिवारवाद का नाम बदलकर संघ परिवारवाद रख देना चाहिए? क्योंकि ये यहां वाला परिवारवाद, क्या इसका नाम बदल दीजिएगा या आपका मापदंड बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा?
अब इनका अगर देखिएगा, उठा के आप तस्वीरें देखिएगा, यही समानता है कि इनका राजनीति से जुड़ाव रहा है, ये राजनीति से जुड़े रहे हैं। पिता, दादाजी और बीजेपी ने उनके ऊपर, यानी 71 में से 11 टिकट दोस्तों ऐसे हैं जो कि सियासी परिवारों को ही दिए गए हैं। तो सवाल तो होगा, क्या योग्यता अब भी ज़रूरी है या बस उपनाम काफ़ी है? आप क्या सोचते हैं? अभी आपने देखा आज लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी में शामिल कर, यानी वो जो नए नए उभरते चेहरे हैं, जो समाज में जिनकी पकड़ है, जिनकी लोकप्रियता है, उन्हें ले आओ और पुरानों का टिकट काटो। यानी अब छवि ऐसे बनाई जा रही है, अब विकास नहीं चलेगा, अब चलेगा नाम, अब चलेगा फॉलोअर्स। तो बहरहाल दोस्तों, परिवारवाद को लेकर बीजेपी जब जब मंच से विपक्ष पर तीर चलाती है, जब जब तीर चलाएगी, अब तो लोग पूछेंगे कि क्या खुद की कमियां दिखेंगी, क्या बीजेपी खुद पे नजर डालेगी? ये 71 में से 11 टिकट सियासी परिवारों में ही क्यों बांटे गए? खैर, इसका विरोध भी हम नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर दूसरे करते हैं उनके ऊपर कितने सवाल। देखिए आप भी, सत्ता पक्ष आरजेडी के ऊपर परिवारवाद का आरोप के लालू जी का बेटा राजनीति में, लालू जी की बेटी राजनीति में, उधर कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब उधर, यानी कांग्रेस नेतृत्व पर कितने सवाल उठे कि कौन चला रहा है, रिमोट का ये और है, ये वही लोग हैं, यानी सेलेक्टिव राजनीति करने वाले। लेकिन यहाँ दोस्तों, यहाँ नज़र बदल गई, नज़रिया बदल गया, यानी वक्त भी बदले, हालात भी बदले, सब कुछ बदल गया, बदला ना तू। यहाँ की तस्वीरें वही बता रही है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या योग्यता ऐसे आजकल के समय में, क्या टिकट बंटवारे में योग्यता की ज़रूरत है या नहीं, या महज फॉलोअर्स काफ़ी है, उपनाम काफ़ी है? और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप में दाग ना हो और आप दूसरों को सलाह दें या कोई तंज कसें तो समझ भी आता है, लेकिन जब आप खुद उसी चीज़ों में उलझे हुए हैं और अब किस मुंह से आप दूसरों को कहेंगे? यानी मापदंड वही सवाल है कि बदलना तो नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। चूँकि द राजनीति बिहार का कमेंट बॉक्स आपके लिए बड़ी आज़ादी के साथ खुला है, जो दिल चाहे आप लिखिए, आप बोलिए। बहुत शुक्रिया आपका।